हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एक्सरसाइज 18 एक्सरसाइज 18 जो है उस पर जो है उस लेसन पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इस एक्सरसाइज का अच्छे से अभ्यास करें। तो अपन शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है संभावना। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को जिस अनुपात में अपन ज्ञात कर सकते हैं उस अनुपात को प्रोबेबिलिटी सामान्य तौर पर कहा जाता है। इसकी पहले अपन इसकी डेफिनेशन का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यदि किसी अभिप्रयोग या किसी प्रयोग के कुल n परिणाम समप्रायिक, परस्पर अपवर्ती एवं निशेष हो, यानी कुल परिणाम n हो और उसमें से m परिणाम किसी विशेष घटना एक के अनुकूल हो। यानी यहाँ दो चीज़ें ध्यान देनी, एक तो कुल परिणाम कितने, उसमें से किसी विशेष घटना ए के अनुकूल कोई m परिणाम है तो ए की जो प्रायिकता है वो m और n के अनुपात में होगी। m हो गया आपके उस घटना के अनुकूल परिणाम और n हो जाते हैं उस अभिप्रयोग के कुल परिणाम या निशेष परिणाम, जिसे PA द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि प्रायिकता A की प्रायिकता को PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सामान्य तौर पर इसका क्या फॉर्मूला बनता है, PA यानी घटना A की प्रायिकता या घटना A की प्रोबेबिलिटी, A की अनुकूल स्थितियां यानी अनुकूल परिणाम तथा A की निशेष स्थितियां, निशेष का मतलब कुल से होता है, कुल स्थितियां या कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिस्थितियां ऊपर परिभाषा में m थी और कुल परिणाम जो थे वो n थे। A का मतलब घटना घटित होने से A बार, A के ऊपर जो लाइन खींचते हैं इसको A बार पढ़ते हैं। A बार का मतलब होता है घटना घटित ना होना, ना नेगेटिव होता तो बार लगाते हैं, और घटना घटित होती है तो उसको घटना को सीधा सीधा संकेत से दर्शाते हैं। तो PA की जो फॉर्मूला है वो है A की अनुकूल स्थितियां और A की कुल या निशेष स्थितियां। PA नॉट या PA बार यानी कोई घटना घटित नहीं हो रही, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस PA। उस घटना की प्रायिकता का मान किस में से घटा देना, 1 में से, क्योंकि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। यहाँ कुछ आपको ध्यान देने, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। यानी कोई घटना घटित होना तय है, पहले से डिसाइड है कि ऐसी घटना घटित होगी ही, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है। यानी कोई ऐसी घटना जिसका होना संभव नहीं है, असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा, 0 होगा। तीसरी बात, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो 3 बातें याद रखनी, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1, असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 और किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। चौथी बात, प्रायिकता का मान सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी 0 से अधिक, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से कम या 1 के बराबर होता है, जिसको अपन संकेत के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी
ऑफ इवेंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेसर देन और इक्वल टू 1, यानी ए की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। इसी प्रकार ए की प्रायिकता का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदे 3 सफेद गेंदे, एक थैले में 5 लाल गेंदे 3 सफेद गेंदे तथा 2 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रैंडमली, अंग्रेजी में इसको रैंडमली बोलते हैं, या दूसरे सामान्य शब्दों में अपन बोल सकते हैं बिना देखे। इस थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है, रैंडमली निकाली जाती है, यादृच्छा निकाली जाती। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि गेंद सफेद हो यानी सफेद होने की प्रायिकता, गेंद लाल हो गेंद लाल होने की प्रायिकता, और गेंद काली नहीं है यानी काली नहीं है की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपने पास जो भी चीजें दे रखी है उसको अपन लिखेंगे। तो प्रश्न में दे रखा था 5 लाल गेंदे, तो लाल गेंदे कितनी हो गई 5, 3 सफेद, तो सफेद गेंदे कितनी हो गई 3, 2 काली, तो काली गेंदे कितनी हो गई 2, कुल गेंदे कितनी हो गई 5 और 3 8 और 2 10। तो ये कुल गेंदे जो है उसको अपन कुल या निशेष परिणाम बोलेंगे। कुल संभावित परिणाम या निशेष परिणाम यानी कुल परिणाम कितने आए 10। अब आपका जो पहला प्रश्न है वो है गेंद सफेद है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। तो गेंद सफेद है, किसी भी चीज़ की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो उस घटना से संबंधित पहले आपको अनुकूल परिणाम देखने, यानी सफेद गेंद है तो उसके अनुकूल परिणाम यानी गेंदें कितनी सफेद है वही उसके अनुकूल परिणाम होगा। तो कितनी गेंदें सफेद है 3, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3। इसलिए प्रायिकता P वाइट W यानी सफेद के लिए लिखा है, आप सफेद भी लिख सकते हैं। प्रायिकता P W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W यानी कि वाइट सफेद के अनुकूल परिणाम इन सफेद गेंद आने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो सफेद गेंद के परिणाम कितने 3 और कुल संभावित परिणाम कितने 10, करता नहीं है। तो यही आपकी प्रायिकता PW इक्वल्स टू 3/10 ये आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न था गेंद लाल है के अनुकूल परिणाम, यानी गेंद लाल है की प्रायिकता निकालनी थी। तो गेंद लाल है के अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें 5 है, तो गेंद लाल है के अनुकूल परिणाम 5 हो गए। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता P रेड का मीन्स रेड बॉल लाल गेंद, तो इसके अनुकूल परिणाम 5 है और कुल संभावित परिणाम वही 10 5/10। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2। P R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब गेंद काली नहीं है, तीसरा जो प्रश्न था काली नहीं है, गेंद काली नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपन देखते हैं गेंद काली नहीं है के अनुकूल परिणाम देखते हैं। तो गेंद काली नहीं है का मतलब जो काली नहीं है उनको लेना है। तो काली नहीं है तो लाल है और सफेद है, तो कितना हो गया 5 और 3 8। तो प्रायिकता P नॉट ब्लैक B बार, तो उसके अनुकूल परिणाम 8 कुल संभावित परिणाम 10 है। 2 के पार्ट करता तो 4/5 हो गया। दूसरा इसका तरीका क्या है कि आपके पास पहले गेंद काली है की प्रायिकता निकाल लेनी, फिर नहीं की निकाल लेंगे। है की प्रायिकता गेंद काली है की प्रायिकता कैसे हो जाएगी P ब्लैक, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो उसकी अनुकूल परिणाम 2 है तो 2 बट्टा कुल संभावित परिणाम 10, 2/10 से सिंपल करने पर 1/5 प्राप्त होता है। अब गेंद काली नहीं है कि निकाली, तो P B बार यानी P नॉट ब्लैक इक्वल्स टू 1 माइनस PB यानी गेंद काली है की प्रायिकता को 1 में से घटा देना है। तो 5 एकम 5 माइनस 1/5, 5 एकम 5 माइनस 1/5 में से गया 4/5, यहाँ पे भी कितना है 4/5। तो एक तो ऐसे सीधा भी निकाल सकते हो, और दूसरा पहले है की प्रायिकता निकाल लो, फिर उस है की प्रायिकता को किस में से माइनस कर देना 1 में से। 1 में से है की प्रायिकता घटाओगे तो नहीं है की प्रायिकता आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 12 टिकटों पर
12 टिकट है, उस पर एक एक संख्या 1 से लेकर 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट बिना देखे यादृच्छिक रैंडमली निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि लिखी संख्या के 2 और 3 के गुणज हो, या दूसरा प्रश्न एक अभाज्य संख्या हो और तीसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसकी प्रायिकताएं ज्ञात करनी। तो सबसे पहले कुल संख्याएं कितनी, 12 टिकट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल कितने, कुल संभावित परिणाम कितना हो गए, 12 हो गए। अब वो कह रहा 2 या 3 के गुणज के अनुकूल परिणाम। पहला जो प्रश्न पूछा था 2 और 3 के गुणज हो, तो गुणज का मतलब अपन सामान्य तौर पर ये देखें कि 2 और 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं जो 1 से 12 के बीच में, उन सबको लेना है। ये 2 का गुणज, ये 3 का गुणज, ये 2 का गुणज है, ये 2 और 3 दोनों का गुणज है, 2 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 2 का गुणज है, ये 2 और 3 का गुणज है, यानी 2 या 3, यानी 2 का भी हो सकता है और 3 का भी, ये सब लेते हैं। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनुकूल परिणाम 8 हुए। तो प्रायिकता P A की क्या हो जाएगी, यानी कि प्रायिकता 2 या 3 के गुणज की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 8 और कुल संभावित परिणाम कितने, 12। 8/12 को सिंपल करने पर 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े से 4 3 12, यानी 2/3 इसकी प्रायिकता हो गई। अब एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, दूसरा प्रश्न पूछा था एक अभाज्य संख्या हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्याएं उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे, उसमें 1 से 12 तक, 1 से 12 में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये कितनी हुई, इसका अनुकूल परिणाम 5 हो गया। तो प्रायिकता अभाज्य संख्या P अभाज्य संख्या बराबर अनुकूल परिणाम 5 और कुल संभावित परिणाम 12, 5/12 इसका आंसर हो गया। फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम, यानी अगला आपको निकालना था एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग यानी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो उसके अनुकूल परिणाम में सबसे पहला पूर्ण वर्ग 1 होता है, जिसका वर्गमूल भी 1 ही होता है। उसके अगला होता है 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसके आगे होता है 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर 10 11 12 में से कोई वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 1 4 9 यानी 1 4 और 9 इसके अनुकूल परिणाम 3 हुए। तो प्रायिकता पूर्ण वर्ग की क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 3 बट्टा कुल संभावित संख्याएं जो है 12 है, तो कुल संभावित परिणाम 12, 3/12 से आंसर निकलेगा 1/4, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो प्रायिकता निकालने का सामान्य से सूत्र है, ऊपर तो आपको कौन से परिणाम लिखने हैं, अनुकूल परिणाम, और बट्टे में लिखने हैं कुल संभावित परिणाम। उसको आसान कर ले। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अपन जो है सिक्के और डाइस यानी कि पासे के, सिक्के के और ताश के पत्तों के प्रश्न अगली सीरीज में करेंगे। तब तक इनका आप अभ्यास करें अच्छा सा। थैंक यू।